Hello everyone, myself Amrita Pandey and welcome to my channel Custless Mathematics। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये आपका प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है और आप जैसे ही इसको हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे आपको सारी चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम चैप्टर के नेम से, नंबर system. Then the first question arises in our mind is that what is number system? Number system क्या होता है? The number system is defined as a system of writing to express a number. Number system में हम different number को लिखते हैं, अरेंज करते हैं, उन्हें different फॉर्म में लिखते हैं और फिर उनके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और यही हमारा क्या है? नंबर सिस्टम। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे नंबर लाइन से। नंबर लाइन आपने पढ़ी थी, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस वन इज वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होती थी। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप रिप्रेजेंट करते हो तो इस पे एक्स एक्सिस को डिनोट करते हो। स्टार्टिंग होती है आपकी जीरो से। किसी भी चीज की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जीरो से होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इनिशियल फेज में जैसे आप पढ़ना स्टार्ट किए आपको कोई नॉलेज नहीं है, बट जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करते जाओगे आपकी नॉलेज में ग्रोथ होगी और आप एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते जाओगे। इज इट क्लियर? सेम वही चीज यहाँ पे होती है कि कोई भी नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो से होता है और जैसे ही इसके राइट हैंड साइड में हम बढ़ते जाते हैं हमें पॉजिटिव नंबर मिलते हैं और जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं हमें क्या मिलते हैं? नेगेटिव नंबर मिलते हैं। तो हमने क्या यहाँ पे दिखाया आपको कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है? आपकी एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है। हम मेंशन कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई और जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड में आओगे आपको क्या मिलेगी? नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स डैश। क्लियर? अब यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर क्या होगा? जब हम राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर मिले हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन और ये कहाँ तक जाएगा? इट्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। नंबर कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। सिमिलरली जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड में आओगे आपको मिलेगा -1, -2 एंड सो ऑन एंड इट टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट। क्लियर? ये हो गई आपकी कंप्लीट नंबर लाइन। अब एक पॉइंट आता है आपके सामने, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? नंबर लाइन पे जितने भी नंबर रिप्रेजेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? आपके रियल नंबर होते हैं। जैसे आप इस नंबर लाइन को देख रहे हो, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे। देखिए माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, आपको तो नहीं पता कि इनफाइनाइट कहाँ तक टेंड कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि इसके बीच में बहुत सारे नंबर मिलेंगे। ठीक? और वो नंबर डिफरेंट फॉर्म में होंगे। जैसे आपको पता है कि कुछ नंबर फ्रैक्शन में होते हैं, कुछ नंबर डेसिमल में होते हैं, कुछ नेचुरल नंबर होते हैं, कुछ इंटीजर होते हैं एंड द ऑल नंबर्स लाई ऑन दिस नंबर लाइन। क्लियर? सारे नंबर इसी नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे। तो आप बोल सकते हो कि रियल नंबर क्या होते हैं? वर्ल्ड में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं उन नंबर को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर क्या हो गया? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। फिर सेकेंड पॉइंट आपके सामने आता है नेचुरल नंबर। आपको बिल्कुल याद आ रहा होगा नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सो वी कैन से दैट ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं क्या? 1, 2, 3 एंड सो ऑन और ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा और ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है। आप इसके जैसे आपने क्या किया? राइट हैंड साइड में गए, देखिए 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सब क्या हो गए? आपके नेचुरल नंबर हो गए। फिर इसके बाद आपका आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टेंड्स टू इनफाइनाइट इज नोन एज होल नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर? तो सिर्फ एक छोटे से नंबर का डिफरेंस होता है और वो नंबर कौन सा है? आपका 0 का ही डिफरेंस है इसमें। देखिए नेचुरल नंबर
1 से स्टार्ट हो रहा है और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। सेंटेंस समझिए, सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और होल नंबर अपने आप में सबको कंटेन कर रहा है। तो सारे नेचुरल नंबर क्या हो गए, होल नंबर। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के बाकी के होल नंबर आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, रेशनल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन। क्लियर। तो पहले हम इस वर्टिकल लाइन को भी डिस्कस कर देते हैं। वर्टिकल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन पे हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, वाई एक्सिस की। और ये वाई एक्सिस अगर आप टॉप पे देखोगे तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी, और अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो ये क्या होगी, वाई डैश से रिप्रेजेंट होती है, और ये किसको डिनोट करती है, निगेटिव वाई एक्सिस को करती है। क्लियर। इसके बाद आपका आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर भी आपने पढ़ा होगा। रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या पढ़ी थी आपने, रेशनल नंबर इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q cannot be equal to 0। रेशनल नंबर क्या होता है बच्चा, p by q के फॉर्म में होता है, और यहाँ पे एक कंडीशन लगी होती है कि q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सिमिलरली यहीं पे हम आपका फ्रैक्शन भी डिस्कस कर देते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ p by q where q cannot be equal to 0। देन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या हुआ। तो बच्चा बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर में p और q इट मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हो सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, while in fraction p and q are natural number। नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, तो ये तो इसकी डायरेक्ट कंडीशन हो गई, तो इसमें 0 की कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं हुई। लेकिन अगर आप बोलते हो कि p एंड q आर होल नंबर, तब आपको ये कंडीशन स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर। अभी हम एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। पहले हम इसे इरेज करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। क्लियर। चलिए अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं 1/2 एंड -1/2। अब देखिए, आप देख के बताइए कि इसमें कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा फ्रैक्शन है। तो हम तो क्लियरली बोलने वाले हैं बच्चा कि ये क्या है, आपका फ्रैक्शन है। क्लियर। और हम बोलेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है ना, ये रेशनल नंबर भी है। क्लियर। ये जो फ्रैक्शन है आपका, ये क्या है, रेशनल नंबर भी है। क्लियर है। लेकिन ये जो है निगेटिव में, ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेशनल नंबर है। अब ये बात कैसे समझ में आएगी आपको, जैसे ही आप देखोगे ना किसी नंबर के साथ फ्रैक्शन के साथ निगेटिव लगा हुआ है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि ये फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन जैसे आप देखोगे कि पॉजिटिव है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि हम इसे फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं और रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर की कंडीशन होती थी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होते थे, वाइल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, जहां पे कंडीशन होती है q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं कि ये फ्रैक्शन जो होते हैं p और q यहाँ पे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। क्लियर होगी बात, बिल्कुल। अब फ्रैक्शन निगेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, जैसे हम इस मार्कर से आपको बताते हैं। देखिए ये मार्कर है, अगर ये 4 सेंटीमीटर का होगा तो हमने बोला कि ये इसका जो कैप का पोर्शन है ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आ रही है। मतलब ये जो कैप मैंने यहां से लिया, ये इसी कंप्लीट मार्कर का एक पार्ट है ना,
किसी होल का एक छोटा सा पार्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या किया, होल में से एक छोटा सा पार्ट क्या कर दिया, बाहर कर दिया। क्लियर हो गया? तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमारे पास दो रेशनल नंबर दिए होंगे, ठीक। इफ यू हैव टू रेशनल नंबर a and b, then find the rational number between them। आपके पास दो रेशनल नंबर है a और b, और आपको इनके बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। देन यू हैव टू वेज टू फाइंड दिस प्रॉब्लम। आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। तो हम पहले फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, और वो मेथड हम बिल्कुल आपका वेरिएबल लेके चलने वाले नहीं है, हम एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसी एग्जाम्पल से आपको दोनों मेथड समझा देंगे। क्लियर? पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 6/5। देखिए ये नंबर कुछ भी हो सकता है, मैंने रैंडमली नंबर लिया है। क्लियर? अब 3/5 और 6/5 में आपको उसके बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। और कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। देन फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है, जब किसी भी चीज के बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है तो आपको डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। अब आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, मतलब आपको एक स्टेप कम करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे 3/5 आपने लिखा और यहाँ पे लिखा आपने 6/5। आप देख रहे हो कि 3/5 के बाद 4/5 आएगा, फिर 5/5 आएगा, फिर जस्ट 6/5 आ जाएगा। इट मीन्स आपको दो रेशनल नंबर तो मिल गए, लेकिन पूछा कितना है? 5 पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी बड़े नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा हुआ था 2/3, एक एग्जांपल लेते हैं, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, तो आप क्या करते थे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 से ऊपर करते थे तो 2 से नीचे भी करते थे। ये क्या बन गया, 4/6। लेकिन जैसे ही आप कैंसिल आउट करोगे, ये अभी भी क्या है, 2/3, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी किया और डिनोमिनेटर में भी किया। इट मीन्स कुछ मल्टीप्लाई ही नहीं किया। समझ रहे हो बात? जो थी पहले आपकी वैल्यू वही अभी भी है। क्लियर? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम वही काम हमें यहाँ पे करना है। मान लीजिए यहाँ पे हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर? क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई किए, ये क्या बन गया, 30/50, और ये क्या बन गया, 60/50। क्लियर? अब इसके बीच में 5 क्या, आपसे 50 पूछ दे, 20 पूछ दे, 10 पूछ दे, जितना पूछेगा बता ले जाओगे। देखो 30/50 के बाद क्या आएगा, 31/50। फिर क्या लिख सकते हो, 32/50, 33/50 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको इरेज करें, थोड़ा आगे बढ़ाएं। फिर क्या आया, 34/50, 35/50 एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रहा है, 60/50। क्लियर है? इसके बीच में आप इतने नंबर लिख सकते हो ना। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। इसी का हम सेकेंड मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड मेथड में क्या होता है, ये क्लियर हो गया? इसे हम इरेज करते हैं। ये बहुत सिंपल होता है, आपने क्लास 8 में भी ये किया हुआ था। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद होंगी। ठीक, अब देखिए मेथड 2 में हम देखते हैं, अगर आपके पास दो रेशनल नंबर होते हैं, लाइक a एंड b आर 2 रेशनल नंबर, और आपको इनके बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आप कैसे निकालोगे, a प्लस b होल डिवाइड बाई 2। क्लियर? आपको दोनों रेशनल नंबर को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपको इनके बीच का रेशनल नंबर मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप एज्यूम कर लो कि ये जो फर्स्ट है ये a बता रहा है और ये क्या है, b है। क्लियर है? a और b आपको मिल गए। अब आप फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हो अभी। ओके, फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हो, तो क्या करोगे, 3/5 प्लस 6/5 होल डिवाइड बाई 2। इसको आप होल डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे ब्रैकेट करके आप यहाँ पे 1/2 भी कर सकते हो। बोथ आर द सेम थिंग्स। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीएम
एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, और जब नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में सेम होता है तो एलसीएम भी आपका सेम ही आना है। तो सिंपल ये बन गया 5, तो ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया, 6 + 3 = 9/5 होल डिवाइड बाई 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। अब आप क्या करते थे, जो बिल्कुल बॉटम पे होता था वो टॉप पे चला जाता था, और ये इसके साथ चला जाता था। क्लियर? ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 9 × 1 आपको क्या मिला, 9। 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो आपको क्या मिल गया, 10। क्लियर? 9/10। तो आपको फर्स्ट रेशनल नंबर मिल गया इनके बीच का, तो आप कैसे लिखोगे, 3/5 आपको गिवन था, 6/5 आपको गिवन था, आपको बीच में इनके रेशनल नंबर क्या मिला, 9/10। अब आपको फाइंड 5 रेशनल नंबर दिया हुआ है। 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए आप फिर से क्या करोगे, इसी स्टेप को रिपीट करोगे। तो आप इन दोनों को ऐड करके जब 2 से डिवाइड करोगे तो इनके बीच का रेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर? और इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करोगे तो इनके बीच का रेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर हो रही है बात आपकी? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आपको यही स्टेप रिपीट करना है, जितनी बार पूछा होगा उतनी बार रिपीट करके हम क्या करेंगे, बता देंगे। क्लियर? अब हम आ जाते हैं इसी के नेक्स्ट पैटर्न पे, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। इसमें तो डिनोमिनेटर सेम था। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, सेम ना हो। देख लेते हैं, मान लेते हैं हम कुछ भी नंबर 3/6 एंड मान लेते हैं यहाँ पे 7/2/20 नहीं 24 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, 2/24 एंड 3/6 के बीच में आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके सेम नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप आपकी क्या होती है, डिनोमिनेटर को सेम करना। तो पहले हम नंबर लिख लेते हैं, 3/6 2/24। क्लियर? अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप। फैक्टर सेम करने के लिए देखिए यहाँ पे छोटा नंबर है, आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बन जाएगा। लेकिन हम आपको एक बार दोनों का एलसीएम लेके दिखा देते हैं कि आपको करना कैसे है। सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, ये 12 जाएगा, ये फिर 3 रहेगा, 6 टाइम्स जाएगा। फास्ट तो नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल ये करने आता होगा आपको। क्लियर? ये बन गया आपका 3 × 2 = 6, 2 × 12, 2 × 24। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे भी 24 आ गया, इट मीन्स यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ आप देख रहे हो क्या है, 6 है, 6 है, यहाँ पे 24 है, तो यहाँ से 6 को हटा दो, 3 × 2 = 6 हमने हटा दिया, तो बचा क्या आपका 2 × 2 = 4। इट मीन्स 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। क्लियर हो गया? ये आपका क्या आ जाएगा, 12/24, और ये क्या है, 2/24। छोटा नंबर कौन सा है, 2/24, इधर लिख लेंगे, और ये क्या आ रहा है, 12/24, इधर लिख लेंगे। हो गया? अब इनके बीच में बहुत से नंबर आपको मिलेंगे, 3/24, 4/24 एंड सो ऑन। क्लियर? और अगर आपको सेकंड मेथड अप्लाई करके करना है तो पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे, देन 2 से डिवाइड करेंगे और आपको रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चा ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आप एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी then please like, share and subscribe. Thank you.